आज इस लाल कलर की साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। वो मुझे देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। आज हमारी शादी की सालगिरह है। पहले जब मैं इस तरह तैयार होती थी वो कितना खुश हो जाते थे। क्या दिन थे वो। आज आज ना इतने 6 सालों के बाद मैं उन्हें वापस से वैसे ही खुश देखना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैंने ये रेड कलर की साड़ी निकाली है। ये वही साड़ी है जो शादी की पहली सालगिरह पर उन्होंने मुझे दी थी। कितना खुश थे वो इस साड़ी में मुझे देखकर। आज मैं उन्हें वही 6 साल वाली पुरानी वाली बात याद दिलाऊंगी। वो बेहद खुश हो जाएंगे मुझे ऐसे देखकर। आज भी मुझे वो दिन याद है। आज तुम्हारी तारीफ में जितने भी कसीदे पढ़ूं ना उतने ही कम है। समझ में नहीं आता कि कैसे तुम्हारी तारीफ करूं। मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। हमारी शादी की आज पहली सालगिरह है, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी भी नई नवेली दुल्हन हो। साल भर की पहले की तो बात ही नहीं लग रही है। वाकई में तुम इतनी खूबसूरत हो ना, इतना खूबसूरत तो मैं चांद को भी नहीं कह सकता। उसमें भी दाग हैं, पर तुम में तो कोई दाग ही नहीं है। निहायत ही खूबसूरत हो तुम, हर ओर से सुंदर। अब बस भी करिए आप। आपके कहने पर ही मैंने ये साड़ी पहनी है। आप ही तो लेकर आए थे इसे। ये साड़ी है ही इतनी खूबसूरत। इसे पहनने के बाद कोई भी होता ना तो वो इतना ही सुंदर दिखता। वाकई में आपकी पसंद खूबसूरत है। पसंद तो खूबसूरत है ही, पर साड़ी की नहीं, तुम्हारी। तुम्हें जो पसंद किया है मैंने, इसीलिए तो तुम तो सबसे खूबसूरत हो। और तुम तो वो हो ना, जो भी चीज को छू दो उसे सोना बना देती हो, हीरा बना देती हो। तुमने इस साड़ी को छुआ, इसे पहना, और तुम्हारे ऊपर ये साड़ी 4 चांद लगा रही है। वाकई में कह नहीं सकता, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। एकदम ताजा खिला हुआ गुलाब लग रही हो तुम। ओहो अब बस भी करिए। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी ना शाम को है, दिन में नहीं है। अब जाइए भी। ना, आज कहीं नहीं जाना। छुट्टी ले ली है मैंने। मुझे पता ही था आज, जब तुम रेगुलर इतनी खूबसूरत दिखाई देती हो, तो आज के दिन जब स्पेशली तैयार होगी तो मैं कैसे ऑफिस जा पाऊंगा भला। और जब मैं जा ही नहीं पाऊंगा तो मैंने सोचा कि एडवांस में ही छुट्टी ले लेता हूँ। वैसे भी हमारी शादी की पहली सालगिरह है, और मेरी खूबसूरत सी गुलाब सी बीवी है मेरे पास। तो भला मैं ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर चलाकर थोड़े ना दिन बिताऊंगा अपना। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। मम्मी 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 मम्मी। हाँ हाँ। अरे मोन बेटा, आप। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? मम्मी आप बहुत सुंदर लग रहे हो, एकदम गुड़िया जैसी। हाँ मेरी प्यारी बिटिया, आज आज ना तुम्हारे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। आज के दिन ना हमारी शादी हुई थी, आज से ठीक 6 साल पहले। ओह अच्छा मम्मी, तब मैं कहाँ थी? तुम ना तुम तुम तो भगवान जी का तोहफा हो जो हमें बाद में मिला। तो इसी वजह से आपने अच्छा अच्छा सा खाना बनाया है ना मम्मी? पापा शाम को आएंगे तो आज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। पापा हमें घुमाने भी ले जाएंगे, है ना मम्मी? हाँ बिटिया हाँ। ये पापा घुमाने ले जाएंगे, पापा घुमाने ले जाएंगे। अच्छा खाना मिलेगा खाने को। ये आज तो खीर बनी होगी, पूरी बनी होगी। ये जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, पर बस एक यही दिन ऐसा है जिस दिन हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। आज सुबह उन्होंने मुझे विश नहीं किया, बहुत काम में अपने बिजी हैं, पर मुझे अच्छे से पता है शाम को मेरे लिए गिफ्ट लेकर और घर जरूर आएंगे। इसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे। इसी वजह से तो मैं अच्छे से आज तैयार हुई हूँ। उनके आने का वेट कर रही हूँ, बस जल्दी से वो आ जाए। मैं ठीक तो लग रही हूँ? कुछ कुछ छूट तो नहीं गया? देख लेती हूँ एक बार फिर से। अरे वाह भाभी जी, आप तो एकदम आज पटाखा लग रही हैं। आपका ये रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बड़ी सभ्य और संस्कारी बनी फिरती हैं, और आज आज आपको देख लिया मैंने। लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। एकदम जैसे ताजा खिला हुआ गुलाब हो गई। आपकी तारीफ में क्या ही कसीदे पढ़ूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। चुप हो जाइए नंदन जी। वैसे आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए।
आप जाइए, घर में बाकी बहुत सी जगह है जहाँ आप रह सकते हैं। ये कमरा मेरा है और किसी के रूम में आने से पहले ना नॉक करते हैं उससे। और आपको मेरे रूम में आने की जरूरत ही क्या है? आपको मुझसे क्या काम है? आया तो था मैं यहाँ अपनी भूख मिटाने। मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो खाना बना कर रखा था ना, पूरी सब्जी वगैरह, बहुत अच्छा था। पर क्या है ना कि खीर आपने थोड़ी कम बनाई। मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए था मुझे। अ, अगर मुझे थोड़ा कुछ मीठा मिल सके तो थोड़े में भी काम चला लूंगा मैं। ठीक है, आप बाहर जाकर बैठिए, मैं अभी बना देती हूँ। फिर से खीर बना देती हूँ दोबारा से। अब पर प्लीज एक बात और, आइंदा से आपको कुछ भी कहना हो आप कमरे के दरवाजे के बाहर से कहिएगा, कमरे के अंदर मत आइएगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और मेरे रूम में आए, मेरे पति के अलावा। ठीक है भैया? अब भैया भी बोलती हैं और कमरे में आने से भी मना करती हैं। क्यों, आपको खुद पर भरोसा नहीं है क्या? या मैं इतना हैंडसम आदमी हूं कि देखकर आपका दिल नहीं करता कि मैं आपके रूम में आऊं? डर लगता है आपको कि कहीं आप बहक न जाए। खैर, मैं हूं आपको संभालने के लिए। देखिए भैया प्लीज, आप यहाँ से जाइए, और कोई काम होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, पर मेरे कमरे के बाहर से जाइए यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, पर जिसके लिए आप इतना तैयार हुई हैं बंठन करना, वो नहीं आने वाला। क्या है ना कि उन्होंने आपको बताया नहीं। साले साहब का फोन आया था अभी मम्मी जी के पास, बोल रहे थे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज रात कर तो वो घर ही नहीं आ पाएंगे। तब आपकी ये सजावट किस काम की, जब इसे कोई देखने वाला ही ना हो। खुशी तो इस बात की है कि कम से कम मैंने आपको देख लिया, वरना तो ये सजावट आपकी बेकार ही हो जाती। आप भी ना भाभी जी उस इंसान के पीछे अपना सब कुछ न्योछावर कर रही हैं जो आपको कुछ समझता ही नहीं। सही बात है, आज आपकी शादी की सालगिरह है, पर ना तो आपको उन्होंने विश किया और ना ही तो फोन करके ये बताना जरूरी समझा कि आज रात को वो घर नहीं आ रहे हैं। क्या? मैं तो सुबह उन्होंने मुझे विश किया और ना ही तो ये बताना जरूरी समझा कि आज वो घर नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? अब उनकी जिंदगी में मेरी जरा सी भी अहमियत नहीं रह गई है। इस परिवार में मैं क्यों हूँ, किसके लिए हूँ, जब वही मेरी नहीं है तो? अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर चाहती हूँ, अपना परिवार जोड़कर रखना चाहती हूँ, क्या गलत चाहती हूँ मैं? क्यों करते हैं वो मेरे साथ ऐसा? इतने मुश्किल से इतना बन कर तैयार हुई थी, कितना खुश थी मैं। नहीं आना था कोई बात नहीं थी, कम से कम मुझे खबर तो कर सकते थे, मुझे एक बार फोन तो कर सकते थे। माँ जी को बता रहे हैं फोन करके कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या हमारे बीच में इतनी दूरी आ गई है कि अब वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? माँ, उस घर में मेरा ये हाल है। मैं कमा तो रही हूँ पर मुझे ही मेरी ही कमाई वहाँ खाने पर नहीं मिल रही है। माँ, मैं अपनी बच्ची के लिए क्या बचाऊंगी जब मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ? ऊपर से वो नंदोई, वो जरा जरा सी बातों पर मुझे मुझे टॉन्ट करता है। माँ, मैं आपसे क्या कहूँ, वो आदमी अच्छा नहीं है। मैं कैसे आपको बताऊँ? माँ, माँ, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ मैं उस घर में? अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ, माँ, मैं क्या करूँ? अरे बिटिया, अब क्या ही कहूँ मैं, ये सब शादी के बाद का छोटा मोटा दुख है, ये सब कुछ लगा रहता है। अब करेगी ही क्या? तो समझ रही है ना, वो तेरा परिवार है, तेरा घर है, वही तेरा संसार है, तुझे वहीं पर एडजस्ट करना होगा। देख तो रही है यहाँ यहाँ तेरी भाभी है और कोई तुझे यहाँ रखेगा नहीं, तू समझ रही है ना मेरी बात? और वैसे भी जमाई बाबू तो है ना वहाँ पर, तो उनसे बात क्यों नहीं करती? एक बार उनसे बात करके तो देख, इस सब अपने हालातों के बारे में उन्हें बता, तो हो सकता है वो कोई ना कोई रास्ता निकाले। देख बेटा, इस तरीके से हार मानकर अपना रिश्ता नाता खत्म करके यहाँ चली आएगी तो उससे उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी पर भी तो असर पड़ेगा। अच्छा ठीक है, एक काम तो कर सकती है, तो तू ना अपनी नौकरी ही छोड़ दे, अपने घर परिवार पर ध्यान दे और अपने पति के साथ आराम से रह, समझी? जब पैसे ही तुझे खाने को नहीं मिल रहे हैं तो कमा किस लिए रही है? बंद कर दे। अच्छा माँ, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ? क्यों? सपना मेरा था कि मैं बाहर काम करूं, अपना सपना मैं छोड़ दूं बस इस वजह से क्योंकि उनके घर वालों को अच्छा नहीं लगता? वो तो ये सब चाहते ही हैं वो लोग। अगर उनके करने में ही मैं आ गई तो फिर मेरी जिंदगी क्या रह जाएगी? माँ, माँ, अभी तो 2 पल के लिए मैं कम से कम वहां से निकल जाती हूँ, मेरे दिमाग से थोड़ा सोच हट जाती है। और अगर 24 घंटा मुझे उस जहरीले माहौल में रहना पड़ा, क्या होगा मेरा? और अब तो मेरा साथ कभी नहीं दोगी ना? अब तो मुझे पहले ही कह रही हो कि यहाँ पर मेरी भाभी है। माँ, इसी घर की तो मैं बेटी हूँ, क्या क्या मेरा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है? माँ, आप कुछ तो करिए, कुछ तो रास्ता बताइए मुझे।
मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ माँ? मेरे लिए हर दिन ना अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं क्या करूँ माँ? अब बेटा मैं क्या ही तुझे राय दूं, मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस ये समझ में आता है कि एक बार तू जमाई बाबू से बात करके देख, हो सकता है उन्हें तेरे दुख का एहसास हो तो वो तेरे लिए कुछ करे। उनसे क्या बात करूं? अगर वो मेरी सुनते तब तो मैं उनसे कोई बात करती। सुनने के लिए उन्हें मेरे पास भी तो होना जरूरी है। अपनी जिंदगी के काम में भाग दौड़ में वो इतना बिजी है, उन्हें फुर्सत ही कहाँ है मेरी बात सुनने की। अरे साले साहब, मैं क्या ही कहूँ। ये तो अच्छा हुआ कि आपकी बहन यहीं पर रहती है और वो आती जाती रहती है, वरना वरना तो माँ जी का कोई ख्याल ही रखने वाला ना होता। ये तो अच्छी बात है कि ये यहाँ पर रहती हैं और चक्कर लगाती रहती हैं, और इनके साथ मैं भी आता जाता रहता हूँ माँ जी को देखने के लिए। वरना तो आज हमें पता ही न चलता। माँ जी का बीपी इतना लो हो गया था कि क्या ही बताऊँ। वो तो एकदम चक्कर खाकर बेहोश होने वाली थी, और हम जैसे ही हमने घर में कदम रखा ना, माँ जी एकदम एकदम बुरी हालत में दिखी हमें। और जल्दी से फिर इन्होंने माँ जी का ख्याल रखा, तब जाके माँ जी का बीपी नॉर्मल हुआ। जल्दी से नमक चीनी का घोल वोल दिया, तब जाकर माँ जी की तबीयत नॉर्मल हुई। इन्होंने दवाई वाई खिलाई, तब जाकर थोड़ा ठीक हुई। अरे बेटा, अब सुबह की बात हो तो जैसे तैसे आदमी झेल भी ले। सुबह से लेकर 5 बजे तक जैसे तैसे अपना काम करती रहती हूँ, रिगिस रिगिस कर, और अपनी जिंदगी जीती रहती हूँ। पर आज देखना, तेरी बीबी को अभी 7 बजने को आ रहे हैं घड़ी में, अभी उसे फुर्सत नहीं मिली घर आने को। मैंने उससे कहा था कि अभी अपनी माँ के घर जाने की कुछ जरूरत नहीं है, तेरी बहन की शादी में अभी टाइम है। पर फिर भी बोलकर गई थी ना कि आज मैं जाऊंगी, तो चली ही गई महारानी। मेरी ऐसे कोई बात नहीं सुनती बेटा। कमाती जो है उसी की अकड़ ही खाती है हमें। बेटा, मैं तो तुझसे कुछ कहना नहीं चाहती, मैं तो बस यही जानती हूँ कि मेरा बेटा बाहर कमाने वाला, रोज की झंझट उसके सर पर वैसे ही रहती है। तुझसे कोई बात नहीं कहना चाहती बेटा, पर करूं क्या? जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो जैसे बाहर के लोगों को पता चलने लगता है ना, वैसे ही फिर घर के लोगों को भी बताना ही पड़ता है। भैया, मैं आपसे एक बात कहूंगी। भाभी अगर कमाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी माँ का ख्याल नहीं रखेंगी। अगर माँ ने आज उन्हें मना किया था अपने मायके जाने के लिए, तो क्या जरूरत है उन्हें जाने की? क्यों वो ऐसा करती है? क्यों वो चाहती है कि मेरी माँ को हमेशा दुखी मिले? मेरी माँ की सेवा नहीं होती उनसे? लो, आ गई महारानी कमाकर। क्या हुआ? आप सब यहाँ दरवाजे पर? क्या हुआ जी? क्या बात हो गई? माँ ने तुम्हें आज अपने घर जाने से मना किया था ना, फिर तुम क्यों गई? 7 बजे तक तुम कहाँ से वापस आ रही हो? अपने घर से ना। क्यों गई थी अपने घर जब माँ ने आज तुम्हें मना किया था तो? हाँ, माँ जी ने मुझे मना नहीं किया था। माँ जी ने बस ये कहा था कि जब जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम चली जाना। माँ जी, आपने मुझे कब मना किया था? हाँ, अब तो मैं झूठी हुई, झूठ बोलती ही हूँ मैं। हाँ, मैंने कहा तुझे मना किया था। अब मैंने ही तो तुझे भेजा था कि चली जाना अपने घर। मायका पास में हो तो उसकी यही बुराई होती है। जब मन करता है बहू का पैर में सैंडल डाली और घूमते हुए निकल गई। और ये महारानी तो कमाने वाली है, रोज ऑफिस तो जाना ही है, तो सास मरी या जिए क्या ही फर्क पड़ता है इसे। मैं सच कह रही हूँ, माँ जी ने मुझे मना नहीं किया था। मैं सच कह रही हूँ। अगर इन्होंने एक बार भी मुझे कहा होता तो मैं आज नहीं जाती। भैया, अगर आप सच में माँ के बेटे हो ना, तो आज इनसे सॉरी बोलने को कहो। कहो कि ये मेरी माँ से सॉरी बोले। इनकी वजह से मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब हुई, और ऊपर से आकर ये झूठा इल्जाम मेरी माँ पर ही लगा रही है। भैया, इनसे कहो कि मेरी माँ से माफी मांगे। मैं सॉरी बोल देती, पर मेरी कोई गलती हो तब तो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। माँ जी ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा जी। मैं सच कह रही हूँ। देखो वृंदा, मुझे तुमसे सफाई नहीं चाहिए। सॉरी बोलो माँ को। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। माँ जी आप। वृंदा, सॉरी बोलो। सॉरी बोलो भाभी माँ को, वरना तो मैं आपको घर के अंदर नहीं आने दूंगी। आपने क्या समझा है? मेरा भाई क्या जोरू का गुलाम है जो आप करोगी और आपको कुछ नहीं बोलेगा? वो आज भी अपनी माँ के बेटे हैं। चलो बोलो सॉरी मेरी माँ को। वृंदा, सॉरी बोलो। आई एम सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बताओ तो जरा, हम दोनों यहाँ खड़े हैं, न सास के पैर छुए घर में घुसकर, न नंदोई के और न ही अपनी ननद के। बस आई और सॉरी बोलकर झटकती हुई निकल गई। माँ, उसने सॉरी बोल दिया है, अब वो ऐसा आइंदा से कभी नहीं करेगी। पर माँ, कभी आपको ऐसी तकलीफ महसूस होना और ऐसा कुछ होना तो आप मुझे बताना। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर रुक जाऊंगा आपके लिए। मैं आपका बेटा हूँ, आपकी सेवा करना ना मेरा फर्ज है माँ। आप बस एक बार मुझे बोलकर देखा करो माँ, ठीक है? हाँ मेरे लाल, एक तुझे पर तो भरोसा है बेटा। तू ही मेरा अपना है, वरना बहू से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बढ़िया तो किया ना मैंने? अरे माँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास लगी। माँ,
आपको पता है ना, भैया भाभी के ऊपर जान छिड़कते हैं। अगर ऐसे ऐसे करके आपने भैया के दिमाग में ये बात बिठा नहीं दी ना कि भाभी आपकी कोई सेवा नहीं करती, कोई केयर नहीं करती, तो धीरे धीरे ना भाभी जो कहेंगे भैया वही मानने लगेंगे। भाभी और भैया के बीच में थोड़ी दूरियां रहना ना बहुत जरूरी है माँ, और वो दूरियां सिर्फ आप ही ला सकती हो। जो माँ जी ने कहा, जो ननद जी ने कहा, उसी पर विश्वास करके मुझसे माफी मांगने को कहा इन्होंने। मेरी बातों पर न भरोसा करते हैं, ना तो मुझसे कोई बात ही करते हैं। ऐसे करके तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये शादी करके कोई गलती कर दी हो। मैं इस घर में बहुत कुछ सहती आई हूँ, बहुत सारे दुख देखे हैं मैंने, पर हमेशा बस यही सोचकर खुश रहती थी कि चलो मेरा पति तो मेरे साथ है, वो तो कम से कम मेरी बात समझते हैं। पर अब तो वो भी मेरे अपने नहीं रह गए। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों करते हैं ये मेरे साथ ऐसा? मैं सिर्फ इनके प्यार के सहारे इस घर में रहना चाहती हूँ, और जब वही मुझे नहीं नसीब है तो मैं क्यों हूँ इस घर में? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ चले गए वो बीते दिन, जब आज से 6 साल पहले हमारी नई नई शादी हुई थी? कितना कितना प्यार करते थे आप मुझसे। फिर उसके बाद हमारी बेटी हुई, हमारी मून हुई। आप उसे कितना प्यार करते थे, अपने परिवार से कितना लगाव था आपको। हमने क्यों खो दिया आपको? आखिर हमने कौन सी गलती की है? आप इतना अपने परिवार को महत्व देते हैं, उसका 1% क्या अपनी बीवी को नहीं दे सकते, अपनी बेटी को नहीं दे सकते? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, अपनी जेठानी से झगड़ा मत किया करो। भाभी से रोज झगड़ा कर लेती हो, और इसी चक्कर में ना तुम्हें खाना मिलता है ना ही मुझे खाना मिलता है। अब उस घर में हिस्सा मिल सकता है, पर खाना बना बनाया कहाँ से मिलेगा? तुमसे कहता हूँ कि शांत रहा करो। अरे थोड़ा बहुत 2-4 काम करवा लिया करो ना भाभी के साथ, तो कम से कम खाना खाने को तो मिल जाएगा। एक तो वो औरत वैसे ही हमारे ऊपर भड़की रहती है, ऊपर से तुम हो कि तुम चुप रहो। तुम क्या चाहते हो मैं उसके साथ किचन में जाकर खाना बनवाऊं? मैं वो सब नहीं करने वाली। बस अपनी माँ को बोलो कि जल्दी से हमें अलग कर दे, और मेरा सारा हिस्सा और तुम्हारा सारा हिस्सा ना हम दोनों को दे दे। बस हमें अलग कर दे अपने परिवार से, उसके बाद रहे जेठ जी को लेकर। जब तक बंटवारा नहीं होता ना, तब तक ना तो मैं कुछ काम करूंगी, और ना ही तो मैं उसे तुम्हें उस घर में 1 रुपया भी खर्च करने दूंगी, समझे? तुम 5 भाई है तुम्हारे, मेरी तो नरक हो गई है जिंदगी। 5 भाइयों को कम से कम एक कमरा तो मिलेगा, वो तो मिलना चाहिए मुझे। हाँ तो फिर करती रहो झगड़ा। लो खाना खाओ, फिर भूख लगी है, सुबह से 1 कप चाय तक नहीं मिली है, और पैसे भी नहीं है जेब में। इसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने घर आ गई हूँ ना। अभी भाभी आती ही होगी, शाम हो गई है, भाभी आती ही होगी। आकर वो खाने पे खाना, चाय नाश्ता सब कुछ बना बना कर खिलाएगी। हमें बस बैठकर खाना है, समझे? इतना एटीट्यूड अगर अपने घर में नहीं दिखाओगे ना, तो तुम्हारी अम्मा कभी हमें अलग नहीं करने वाली। अरे बिटिया तुम बिटिया, वो क्या है ना कि पड़ोस वाली जो मिश्राइन है ना, उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा का निमंत्रण आया है, तो सुबह से तो जा नहीं पाई थी, तो बस वही शाम को निकलने वाली थी। आ रही थी तो बताती बिटिया, मैं रुक जाती, सुबह ही प्रसाद वरसाद ले आई होती। पर अब जो है प्रसाद अभी वहाँ मिल रहा है, तो जाकर प्रसाद ले आऊँ, इसी बहाने मिश्राइन से थोड़ा देर बात भी हो जाएगी, यही सोचकर निकल रही थी बिटिया। अब लेकिन तुम आ गई हो तो। अरे माँ, तो मेरी चिंता क्यों करती हो? मेरा तो ये घर ही है, मैं बैठकर आराम करती हूँ। तुम जाओ जरा, हो आओ मिश्राइन के यहाँ, बतलाओ उनसे। हाँ ठीक है, मैं हूँ घर में, आप चिंता मत करो, जाओ। ठीक है बिटिया, तेरा तो घर ही है, तो बैठ अंदर, मैं आती हूँ, ठीक है? अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। आज तो आप टाइम से घर आई हैं। भैया की डांट का काफी असर हुआ है आप पर। चलिए जल्दी से हमारे लिए पराठे सेक दीजिए। क्या है ना कि घर में आपने जो दाल चावल रखा था ना, वो तो हमने खा लिया है, पर हमें भूख भी लगी है अभी, तो आप हमारे लिए गरमा गरम से ना पराठे बना दीजिए, ठीक है? जी दीदी, अभी बना देती हूँ। चलो मून बेटा, आप जाकर हाथ पाँव धो लो, मम्मा आपके लिए भी खाना लेकर आती है, ठीक है? जा बेटा, रूम में रहना। मानना पड़ेगा तुम्हारी भाभी को भी, ना दुआ ना सलाम, बस सीधे आती हैं और अपना काम बताकर और चली जाती हैं। अरे ऐसा थोड़े ना होता है, संस्कारी औरतों के ये सारे लक्षण नहीं होते। हमें ना उनके सम्मान की बड़ी जरूरत है, चुपचाप से अपना काम करो। अरे जान, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बैठो यहाँ पर, आराम से बैठो, टीवी देखो, मैं ना पानी लेकर आता हूँ किचन से। आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? आपका हाल चाल लेने आया हूँ भाभी जी। मुझे पता है आप इस घर में बहुत दुखी हैं, और देखिए ना, आप इतनी खूबसूरत, और इस घर में आपको किसी को कदर ही नहीं है।
मैं अच्छे से जानता हूँ आप इस घर में बहुत दुखी हैं। और आपके पति को भी आपकी कोई परवाह नहीं है भाभी जी। वो तो अपना बाहर बाहर अपना ऑफिस के काम से इधर उधर घूमना फिरना, और आपकी सास आपको सिर्फ काम बताती हैं, कदर कोई नहीं करता आपकी। और मैं अच्छे से जानता हूँ, इतनी खूबसूरत हैं आप, आपकी तो कदर होनी चाहिए। आपको तो ना कोई ऐसा मिलना चाहिए जो आपका कदरदान हो। मैं आपकी कदर करना चाहता हूँ भाभी जी, आप मुझे मौका तो देकर देखिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप किचन से बाहर जाइए इसी वक्त। मैं खाना बनाकर बाहर ही लेकर आ रही हूँ। ननद जी अंदर नहीं आती तो आप किचन में क्यों आते हैं? जाइए यहाँ से। अरे ले नाराज क्यों होती हैं? अरे इतनी सुंदर हैं आप, आपके प्यारे प्यारे से गुलाबी गुलाबी से गाल गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। क्या करने इतने जुल्म करती हैं अपने ऊपर? अरे मैं तो कदरदान हूँ आपका, मैं तो आपसे अच्छी अच्छी बातें करना चाहता हूँ और आप है कि मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। अरे आप समझती क्यों नहीं? एक मैं ही हूँ इस घर में जो आपके बारे में अच्छा सोचता है भाभी जी, और आप है कि तुम ना ऐसे नहीं मानने वाले। बहुत हद हो गई है मेरे सहने की और मेरे बर्दाश्त करने की। मेरे बर्दाश्त करने की ना सीमा आज खत्म हो गई है। बस बहुत हो गया। तुम तो आज ले ही लो। अरे ये क्या है? ये डंडा लेकर क्यों आ रही हैं आप? देख लो अपनी भाभी को, अब इस घर में मेरा यही सम्मान रह गया है। इस घर के दामाद का ऐसे ही सम्मान होता है। देख लो अपनी भाभी को, क्या कर रही है ये? देख रही हो तुम? देखो देखो अपनी आंखों से देखो। भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है। माँ घर पर नहीं है तो आप ऐसा करेंगी? मेरे पति को आप डंडे से मार रही हैं। भाभी, आपको हो क्या गया है? आप अपने होश में तो है? आने दो माँ को, आने दो भैया को, बताती हूँ मैं तुम्हें। नहीं हूँ मैं अपने होश में। सामने से हट जाइए वरना एक आध डंडा मैं आपको भी मार दूंगी। बहुत हो गया है। बहुत समय से, सालों से बर्दाश्त करती आ रही हूँ। मेरे बर्दाश्त की इंतहा हो गई है अब। आज तो मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। जो व्यवहार ये मेरे साथ मेरे घर में करते हैं वही व्यवहार के अपने घर में अपनी बहन के साथ करते हैं ये। आज तो मैं इन्हें सही सबक सिखाऊंगी। हट जाइए आप बीच में से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज ना मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे रे मर गया रे, ए माँ, अरे भगवान, मार डाला तेरी भाभी ने। देखा ना आपने? देखा भाभी अपना गुस्सा हम पर किस तरह से निकालती है? देखा आज आपने मेरे पति को इस तरीके से डंडे से मार रही है ये? देखा आपने? माँ, आप जब इस घर में नहीं रहती तो ये हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है देख रही हैं आप? बाहर कमाने जाती हो तो इतनी बड़ी हो गई तुम कि घर के दामाद पर इस तरह से हाथ उठाओगी तुम? हाँ, मैं भी इस घर की बेटी हूँ और तुम मेरे साथ और मेरे पति के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? आने दो भैया को, मैं उन्हें सब बताऊंगी। देख लो माँ, अपनी आंखों से देख लो आप। मैं भी किसी से डरती नहीं हूँ। बता देना जिसे जो बताना होगा। नहीं डरती मैं तुम्हारे भैया से, ना ही तुम्हारी अम्मा से। सुन लो, सब लोग सुन लो। जिसे मुझसे जो बात करनी हो ना करे। मैं यही खड़ी हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। समझी तुम? जिससे बताना हो उससे बताओ। अरे कोई उठाओ, हॉस्पिटल ले जाओ रे। अरे बहुत बुरी तरीके से मारा है। आ, आ,